बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल जो फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड हैं, उसमें कौन से इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, किस तरह से आपने कॉपी को बनाना होगा, उसमें जो वाइट पेजेस हैं वहाँ पे आपने क्या लिखना होगा, और उससे के अलावा जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लास्ट वीडियोस में आए थे उन सबको मैं टारगेट करने की कोशिश करूँगा वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आप लोग पूछ रहे थे फार्मास्यूटिक्स के वाइट पेजेस पे, तो वाइट पेजेस पे आपने लेबल बनाना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में लेबल बना के भी शेयर किया था, आप उन वीडियोस को देखें, वहाँ पे मैंने एक लेबल शेयर किया था। तो वो लेबल आप लोगों ने बनाना होगा। जितने भी प्रिपरेशन वाले हैं, जिसमें हम कोई चीज़ बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, टिंक्चर बना रहे हैं, ओआरएस बना रहे हैं, सबकी प्रिपरेशंस में आपने सेम वही उसी तरह लेबल बनाना होगा, और उसका फॉर्मेट सेम है। सेम फॉर्मेट पे आपने सिर्फ उसका नाम वगैरह चेंज करें और वो बनाते जाएँ। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्रूड ड्रग से रिलेटेड जो फार्माकोग्नोसी के हैं, उनमें जो वाइट पेजेस हैं वहाँ पे आपने डायग्राम बनानी होगी। ठीक है, वो मैं आगे डिटेल से आपको बताऊंगा। अभी हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं फार्माकोग्नोसी के। इसमें फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है ये है माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप आपके पास जब आप परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे लैब में भी अवेलेबल होगी। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो उसके पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास एग्जामिनर आ सकता है, बाज़ औक़ात वो राउंड कर लेते हैं और वो आके माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं उनका पूछ सकते हैं, और उसका जो यूज़ है या उसका जो पर्पज़ है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। आपको सारे इसमें पार्ट्स लेबल हुए हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, और प्रैक्टिकल कॉपी में आपके पास इसके हर पार्ट का यूज़ भी मेंशन हुआ है। ठीक है, तो इसके अपने पार्ट्स के नाम, ठीक है, वन बाय वन सारे पार्ट्स को देखें, अच्छी तरह समझें, और यही पार्ट सेम इसी तरह का माइक्रोस्कोप आपके पास लैब में भी होगा, और उसमें भी सेम इसी तरह से पार्ट्स होंगे, उनको भी इसी तरह से आपने नेमिंग करनी है और इनके फंक्शंस आपने याद कर लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है हमारे पास वो क्रोमेटोग्राफी क्या है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है वो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, आपने देखी होंगी, थ्योरी में हमने पढ़ी थी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट आपके इसमें सिलेबस में थी। तो इसमें आपको जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रैक्टिकल होगा, ये आपने परफॉर्म करना होगा, इसको हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वाइवा से रिलेटेड हो सकते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें दो फेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। तो दोनों फेजेस कौन सी होंगी, आपके पास जो पेपर है वो होगा स्टेशनरी फेज़, और जो लिक्विड हम यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ कर सकते हैं, एथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, या उसका मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे दिस इज़ मोबाइल फेज़। जो मूव करेगी, जो लिक्विड है वो मूव करता है तो उसे हम मोबाइल फेज़ कहेंगे, और स्टेशनरी फेज़ वो होती है जो फिक्स्ड होती है, जो मूव नहीं करती। इसको आपने याद कर लेना, और इसकी आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला भी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो ग्लिसराइज़ा का होगा। ग्लिसराइज़ा आपने अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि ये कॉमन है, आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, किचन आइटम है और इसको यूज़ भी किया होगा। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में हम प्लांट्स देखते हैं, क्रूड ड्रग्स देखते हैं, और वो प्लांट्स जो कॉमनली आपने यूज़ किए हुए हैं, जिनको आपने देखा हुआ है, वो तो एग्जामिनर लाजमी पूछेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा ग्लिसराइज़ा। ग्लिसराइज़ा आपको पता है मुलट्ठी को हम कहते हैं। इसको आपने प्लांट नेम, इसके सिनोनिम भी कर लें, इसका बोटेनिकल ओरिजिन या बोटेनिकल सोर्स या प्लांट नेम पूछा जा सकता है, फैमिली, इसका पार्ट यूज़ कौन सा होगा, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसके यूजेस, सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस होंगे। जितने भी प्रैक्टिकल होंगे इसमें प्लांट से रिलेटेड, उनमें एक तो उनका सिनोनिम कि कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं, और उसके बाद इसके यूजेस। यूजेस में इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सपेक्टोरेंट है। ये डायग्राम भी आप देखें, एक आपको तूत्स्या प्लस मुलट्ठी की सिरप की डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो मुलट्ठी और ये जो सिरप हम यूज़ करते हैं कफ के लिए एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे, ये कॉमनली यूज्ड है और फार्मेसीज़ में अवेलेबल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कॉमन चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो फिर मुश्किल होगा। एक चीज़ जो प्लांट आपने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप कुछ गलत भी बता देते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कॉमन चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो वो इशू हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटैलिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके हमारे पास प्रैक्टिकली
टैबलेट फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म फार्मेसीज़ में अवेलेबल होती है। इमरजेंसी आइटम है और इसको हम हार्ट के कंडीशंस में यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसके बारे में एग्ज़ामिनर लाज़मी आपसे पूछेगा कि जो डिजिटैलिस है इसका, बाकी चीज़ें तो पूछेगा ही पूछेगा कि इसका बोटेनिकल ओरिजिन बता दें, प्लांट का नाम बता दें, फैमिली बता दें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दें। ये सब चीज़ें तो सब प्लांट से रिलेटेड आपने करनी है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी प्रैक्टिकली टैबलेट फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म फार्मेसीज़ में अवेलेबल होती हैं डाइजॉक्सिन के नाम से। वो आगे मैं आपको शेयर भी करूँगा, आप देख भी लीजिएगा। तो इसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एज अ कार्डिक स्टिमुलेंट एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये दोनों आपने अच्छी तरह इसके यूजेस याद कर लेने हैं। बाकी चीज़ें इसके जो हैं वो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, उनको देखें। प्लांट का नाम, फैमिली, यूजेस। ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है डाइजॉक्सिन टैबलेट की, ठीक है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इसके साथ इंजेक्टेबल फॉर्म भी आती है। तो ये डिजिटैलिस का प्लांट अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो उसके जहन में ये लाजमी आएगा और आपके जहन में भी होना चाहिए कि डिजिटैलिस की हमारे पास ऑब्टेन तो ये प्लांट से हो रहा है, ठीक है। प्लांट सोर्स से हो रहा है, नेचुरल सोर्स से हो रहा है, क्रूड ड्रग से हो रहा है, लेकिन इसकी टैबलेट फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एलो। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। एलो बारबाडेंसिस इसका पूरा नाम है, कॉमनली इसको एलोवेरा भी कह देते हैं। तो ये आपके से एग्जामिनर पूछ सकता है, इसके प्लांट के बारे में पूछ सकता है, इसके यूजेस के बारे में पूछ सकता है। बहुत से लोग घरों में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, और भी काफ़ी सारे इसके कॉस्मेटिक्स में यूजेस हैं। आप सब लोगों को अच्छी तरह इसके बारे में इल्म होगा, तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इस तरह की चीज़ें लाजमी पूछेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि आपको एटलीस्ट जो रूटीन में यूज़ किए हुए प्लांट्स हैं वो आपको उनका पता होना चाहिए। क्योंकि वैसे ये जो फार्माकोग्नोसी है ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि हर प्लांट आप लोगों ने देखा भी नहीं होता, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, उसकी फ़िज़िकल नेचर का भी पता नहीं होता और यूजेस तो पता ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आप घरों में यूज़ करते हैं, घर में कॉमन हैं, हमारे यहाँ कॉमन है, उनको आपने लाजमी जहन में रख के अच्छी तरह तैयार करना है ताकि एग्जामिनर ये ना कहे कि इनको तो वो प्लांट्स भी नहीं पता जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास फ़ेनल। फ़ेनल हम सौंफ को कहते हैं और ये भी आप लोगों ने देखा होगा, किचन आइटम है। सौंफ यूज़ भी किए होंगे, डिफरेंट इसके यूजेस हैं। डाइजेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट के तौर पे, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे। तो हर प्लांट के आप लोगों ने इसका प्लांट का नाम, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और ख़ास तौर पे जो वो प्लांट जो आप लोगों ने देखे हुए हैं, ठीक है, घरों में यूज़ होते हैं या किचन में यूज़ होते हैं या किसी बाज़ का डिज़ीज़ में भी यूज़ होते हैं। घर में कॉमनली बाज़ का बंदा बीमार होता है तो कोई किचन से लेके, जैसे हम अजवाइन वगैरह ले लेते हैं पेट के दर्द के लिए, इसी तरह आप फ़ेनल भी डाइजेशन के इश्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जो वाइट पेज होगा उस पे इसकी डायग्राम बना लेनी है और जो आपके पास लाइन्स वाला पेज होगा उसमें आपने एज़ इट इज़ इस पूरे प्रैक्टिकल को लिख लेना है, ठीक है। और इसके साथ फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपके पास ये अवेलेबल है। ब्रिक कॉलिक ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए अक्सर, कॉलिक के लिए, पेट की गैस के लिए। तो ये आपके पास एक कॉमन एग्जांपल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें हमारे पास ये नेचुरल ड्रग्स ऐड हुई हुई हैं। सौंफ की अर्क, या आप उसको कह लें कि उसका जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट इसका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखाता हूँ, वहाँ पे भी आप देख लें, ये मेंशन होगा। इसमें देखें एलिटेरिया कार्डामोमम, सिनामोमम, फ़ोनिकुलम वल्गेर। तो ये देखें फ़ोनिकुलम इसमें यूज़ हुआ है। इसमें जिंजीबर ऑफिसिनल भी यूज़ हुआ है और हायोसाइमस भी यूज़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने कॉमनली देखी भी हुई हैं और उसके बाद इनको आपने अपनी फार्माकोग्नोसी में पढ़ा भी है और अब आपका प्रैक्टिकल में भी ये प्लांट सारे इंक्लूड हैं, ठीक है। सिनामोमम भी है, फ़ोनिकुलम, जिंजीबर, हायोसाइमस, इन सब के डाइजेशन में और कॉलिक में इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो है पेपरमेंट, जिसको हम पुदीना भी कहते हैं। आप लोगों ने इसको घरों में यूज़ भी किया होगा। इसके डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद इसको फ्लेवरिंग, आप देखते हैं बहुत से फ्लेवर, पेपरमेंट फ्लेवर या मिंट फ्लेवर कॉमन इसको हम कह देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में इसको हम ऐड करते हैं मिंट फ्लेवर के तौर पे। उसके अलावा इसका एक्सपेक्टोरेंट में भी रोल है और एंटी इमेटिक, इमेटिक होता है जो वॉमिटिंग के लिए, हम वॉमिटिंग को रोकने के लिए जो चीज़ भी हम यूज़ करेंगे उसे हम कहेंगे एंटी इमेटिक। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि
आपने पुदीना यूज़ किया है तो कोई उसका फार्मास्यूटिकल यूज़ बताएँ, कोई उसका हेल्थ से रिलेटेड यूज़ बताएँ, तो वो आप लोगों को ये सब पता होनी चाहिए और बाकी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, ठीक है? वो तो आपने करनी ही है। प्लांट का नाम, फैमिली, इसका पार्ट यूज़ इसका हम देखें लीव्स भी कर लेते हैं और इसकी टिप्स होती हैं जो प्लांट की, उनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करक्यूमा। करक्यूमा हम कहते हैं हल्दी को, ठीक है? आप लोगों ने घरों में इसको यूज़ भी किया हुआ है और इसके भी जो इम्पोर्टेंट हेल्थ यूसेस हैं वो आप लोगों ने देखा होगा। बाज़ औक़ात घरों में यूज़ करते हैं इसको, कहीं पे चोट लग जाए, कहीं पे ज़ख़म हो जाए, कहीं पे स्वेलिंग हो जाए तो अक्सर हल्दी लगाई जाती है, ठीक है? या बाज़ औक़ात दूध में हल्दी को मिक्स करके भी पिया भी जाता है। तो ये दोनों इसके यूज़ेज़ हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो उसमें कॉमन यूज़ है इसका, ठीक है? तो ये आप लोगों को लाज़मी पता होना चाहिए। एग्ज़ामिनर पूछेगा कि आप लोगों ने कभी हल्दी का यूज़ किया है घर में किसी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपने इसमें ऐसा ना हो आप लोगों को पता ना हो तो फिर एग्ज़ामिनर माइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिंजर, ये भी कॉमन है, आप लोगों ने घरों में देखा भी होगा। अदरक को कहते हैं और अदरक का जो सबसे कॉमन यूज़ हम घरों में करते हैं, इसको हम कोल्ड एंड कफ़ के लिए। बाज़ औक़ात आप हम लोग तो शायद अब सिर्फ़ मेडिसिन से यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो अक्सर प्लांट्स को यूज़ करती थी, होम रेमेडीज़ करती थी, तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा अदरक को शहद के अंदर रख के चबा लिया जाता था, ठीक है? उससे क्या होता था, कोल्ड एंड कफ़ की कंडीशन में काफ़ी अच्छी बेहतरीन नज़र आती थी। अब हम कॉमनली यूज़ करते हैं जो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले इस ट्रीटमेंट को फ़ॉलो किया जाता था। आज भी लोग करते हैं लेकिन इतना कॉमन नहीं है, बट स्टिल ये इफ़ेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ामिनर इसका पूछ सकते हैं कि जिंजर आपने कभी यूज़ किया है, तो उसका आपके पास ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है। और उसके अलावा आपने नेक्स्ट है हमारे पास गार्लिक। गार्लिक हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, लेकिन इतना इसका इम्पोर्टेंट इस तरह से हेल्थ में नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ यूज़ेज़ ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं। माइनर से यूज़ेज़ इसके होते हैं। हाइपरटेंशन में इसको यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, हार्ट अटैक में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है, प्रिवेंट करता है ये। बट इतना कॉमन नहीं है, बहुत कम ही इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ नेचुरल सिरप्स इस तरह से अवेलेबल हैं जिसमें गार्लिक को ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, ठीक है? तो बाकी चीज़ें भी आपने इसकी देख लेनी है, इसका बोटेनिकल नेम, इसके फैमिली, इसका पार्ट यूज़्ड और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके यूजेस। वाइट पेज पे आपने पूरा ये प्रैक्टिकल लिख लेना है सारी चीज़ें, और जो लाइनों वाला पेज होगा उस पे आपने पूरा प्रैक्टिकल लिख लेना है, और जो वाइट पेज होगा उस पे आपने इसकी डायग्राम बना लेती हैं। ड्रग की डायग्राम बना लें, प्लांट की डायग्राम बना लें, कोई भी डायग्राम बना लें, इस तरह खाली नहीं छोड़ना, ठीक है? डायग्राम बना लें और उसके बाद उसको नीचे मेंशन कर दें कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिएंडर। कोरिएंडर का हम जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, आप इसको देखते हैं जॉइंट पेन्स में, डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। ये हम सिंपल जो धनिया होता है घर में उसको कहते हैं, ठीक है? तो इसका भी आपने पार्ट यूज़ देख लेना है, फैमिली देख लेनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेने हैं, और इसके जो यूजेस हैं वो भी आपने देख लेना है। टूथेक में इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद जॉइंट पेन्स में भी कुछ हद तक हम इसको यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर इसका यूज़ डाइजेशन प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट और डायरिया वगैरह में, ठीक है? तो इसको भी आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख भी लेना है। जो लाइनों वाला पेज होगा उसमें आपने इसको कंप्लीट लिखना है, और वाइट पेज पे इसकी डायग्राम। नेक्स्ट है टैमरिंड। टैमरिंड हम कॉमनली कहते हैं इसको इमली। आप देखते हैं अक्सर घरों में ये यूज़ होती है, और इसके जो हेल्थ में या फार्मास्यूटिकल यूजेस हैं वो